क्या आप रेडी है जर्मनी आने के लिए? आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग इन जर्मनी, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है APS सर्टिफिकेट. सो इफ समवन हु वांट्स टू परस्यू देयर मास्टर्स इन जर्मनी or someone who just finished their 12th standard or someone who is in the middle of their graduation, then this video is for you. Please welcome to our channel Way Out with us. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो मेरा नाम है जयति. I along with my partner Shubham, we create Europe-related informative videos and travel content. तो आज हम बात करने वाले APS सर्टिफिकेट है क्या. So without wasting more time, let's get started. तो in simple terms ये एक joint institution between German Embassy and German Academic Exchange Service, which is DAAD. And at the moment it exists in China, Vietnam and since last year in India as well. तो APS है क्या? APS stands for Academia Prüfstelle, which literally translates into Academic Evaluation Center. पर हमें APS चाहिए क्यों? APS evaluate करेगा authenticity of your documents from your home country. And इतना ही नहीं, it will also check कि हमारे जो documents है वो जर्मनी में recognize है या नहीं. Well, कहीं आपके documents fake या फर्जी तो नहीं है, वो ये भी check करेगा. So how to check if you're eligible for applying for APS or not? Let's see. So go to the website and click on Requirements tab, and then take this eligibility quiz, and then click on Take a quiz. Select the education background you currently have or degree that you have, and then you'll get to know. So let's quickly talk about हमें क्या क्या documents चाहिए. तो आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें अटैच करनी है अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो. इसके अलावा चाहिए APS फी ट्रांसफ़र रिसीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपकी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट. अगर अवेलेबल है तो 12th का एडमिट कार्ड भी लगा दे. अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट है तो आपकी बैचलर डिग्री की सारी सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट्स एंड ऑफ कोर्स बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट. एंड इन द एंड अगर आप अनदर मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आप मास्टर डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स भी लगा दे साथ में. एंड ऑफ कोर्स अगर आपका कोर्स जर्मन में है तो जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, और अगर आपका कोर्स इंग्लिश में तो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट. एंड दैट्स ऑल. सो वंस यू कलेक्टेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द चेकलिस्ट, अब आपको करना है इन्हें कोरियर, और एड्रेस मेंशन्ड है APS की वेबसाइट पे. और इतना ही नहीं, ये आई विल सजेस्ट आप ट्रैकिंग ऑप्शंस के साथ ही लें ताकि आपको पता चलता है, क्योंकि APS वाले भी थोड़े ढीले हैं. एंड ऑफ कोर्स ये सर्विस फ्री नहीं है. एट द मोमेंट इट कॉस्ट अराउंड 18,000 इंडियन रुपीज़. एंड आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी. तो पहले क्या होता था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाते थे डायरेक्टली एम्बेसी के पास, एंड एम्बेसी हैड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस सिरदर्दी, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, क्रॉस चेक करना. तो उन्होंने अपने आप से थोड़ा बर्डन रिलीव करने के लिए न्यू कॉन्सेप्ट लाए हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, इन विच इंडियन स्टूडेंट्स हैव टू अप्लाई फॉर APS. एंड सिंस ये कॉन्सेप्ट अभी न्यू है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिलेज चल रहे हैं. एंड बाई काफ़ी ज़्यादा इट्स नॉट लाइक 1 or 2 months, कम से कम 6 से 8 महीने. तो थोड़ा सा मामला ढीला इस टाइम पे. एंड अगर आपको अगले साल अक्टूबर इनटेक के लिए जाना है, आई विल सजेस्ट यू कि आप दिसंबर में इसी साल अप्लाई कर दें, ताकि आपके पास जुलाई तक आपके डॉक्यूमेंट्स आराम से आ जाएं एंड आपका प्रोसेस थोड़ा सा केयर फ्री हो, बिकॉज एट द मोमेंट all the students are tensed. And I've also checked lately universities भी Indian students के लिए APS document मांग रहे हैं to process the applications. तो आपके वीज़ा के लिए भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी चाहिए. So if you're someone who's applying for October intake, तो usually आपके admits acceptance letters आ जाएंगे जुलाई के अराउंड. तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद भी आप अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते हैं. आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए चाहिए होगा ये APS डॉक्यूमेंट. एंड कंसिडरिंग करंट डिले सिनेरियोज, आई विल सजेस्ट यू कि आप 6-7 महीने पहले ही APS डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर दें. एंड इतना ही नहीं, यू कैन ऑल्सो ऐड दिस APS सर्टिफिकेट इनटू योर वीज़ा एप्लीकेशंस टू जस्ट ऐड मोर क्रेडिबिलिटी, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आप आ ही रहे हैं. आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट क्या है और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, इरिस्पेक्टिव आप कौन से बैकग्राउंड से है, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर या वट एवर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. फॉर मोर एजुकेशन एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज सब्सक्राइब टू अवर चैनल वे आउट विद अस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram एज वेल, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया.